नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर झांसी से है, जहां झांसी में प्रथम शनिवार को गरौठा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग के 19, पुलिस विभाग के 11, विकास के 4 एवं अन्य 17 शिकायतों सहित कुल 51 शिकायतें प्राप्त हुई। मौके पर किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। तहसील गरौठा में संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार के आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन अतुल कुमार उप जिलाधिकारी गरौठा की अध्यक्षता एवं विवेक सिंह पुलिस क्षेत्राधिकारी गरौठा तथा उत्सवराज पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की उपस्थिति में किया गया। गरौठा झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शनिवार को विकासखंड नवाबगंज मुख्यालय बाबागंज पर विधानसभा प्रभारी व पूर्व प्रत्याशी नानपारा डॉक्टर एम सिद्दीकी एवं ब्लॉक अध्यक्ष रामदीन गौतम के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात अपने आवास पर विधानसभा प्रभारी डॉक्टर सिद्दीकी ने एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर एम सिद्दीकी, विधानसभा प्रभारी व ब्लॉक अध्यक्ष रामदीन गौतम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये 100% लोकतंत्र के विपरीत हो रहा है, बल्कि संविधान के विपरीत हो रहा है। अगर संविधान के तहत किसी को सजा दी जाती या किसी तरह से कोई जो है प्रताड़ना दी जाए, उसके लिए हम लोगों का किसी तरह कोई विरोध नहीं करना था, लेकिन संविधान ताक पर रख दिया गया है, लोकतंत्र ताक पर रख दिया गया है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को बोलने का अधिकार है और उस आवाज को दबाया जा रहा है। ये भविष्य है हमारे नौजवानों का, या देश का भविष्य है, ये गलत है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारी शुरुआत हो चुकी है और विरोध होता रहेगा। दिल्ली में माननीय राहुल जी को सजा दी गई है और न्यायालय का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके प्रति आप क्या नौयत देखते हैं कि कैसे ये जो उनको सजा दी गई है, तो इसमें कहीं आप ये समझ रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये दबाव के आधार पर न्यायालय किया है? देखिए, न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमारे देश की एक धरोहर पार्टी है और हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के साथ जो घटना घटी है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत ही निंदनीय है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने 2019 के लोकसभा के अंतर्गत चुनाव प्रचार में जो कुछ बातें उन्होंने कही वो मर्यादा में कही, लेकिन चुनाव प्रचार में हमारे जो नेता होते हैं वो सत्ता पक्ष पर जरूर बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय राहुल गांधी जी पर जिस तरीके से कुठाराघात किया है, एक लोकतंत्र की हत्या हमारे देश में हो रही है और इसको हम लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। जशपुर जिले भर में रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय जशपुर में अलग अलग क्षेत्रों से आकर्षक झांकियां निकाली गईं। शनिवार को जिला मुख्यालय में रामनवमी का जुलूस बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर से शाम 4 बजे निकाला गया। भक्ति में डूबे हिंदू धर्मावलंबी युवकों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए जुलूस का आगाज किया। इस रामनवमी महोत्सव पर जशपुर विधायक विनय भगत जुलूस में शामिल हुए। इस रामनवमी में विनय भगत ने सामूहिक रूप से विजय आदित्य सिंह जूदेव के साथ जमकर नृत्य किया, जिसकी लोगों ने खूब सराहना की। इस रामनवमी महोत्सव पर लोगों में आपसी भाईचारे व सौहार्द का अच्छा संदेश दिया गया। पुलिस प्रशासन संपूर्ण सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से बस स्टैंड के हनुमान मंदिर से लेकर रणजीता स्टेडियम तक चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही। जशपुर में सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग बहुत ही सुंदर एकता और संगठन के बल पे कोई भी त्यौहार को मनाते हैं। जशपुर में जो रामनवमी का पर्व मनाया गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ में सब एकजुटता के आधार पर बहुत ही, जैसे मैंने कहा, धूमधाम के साथ मनाया गया। और ऐसा ही ऐतिहासिक जिस प्रकार से दशहरा का पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार से रामनवमी का त्यौहार भी भगवान राम को याद करते हुए उनके जन्म के जो अवसर पर जो रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, यहाँ पर जशपुर के लोग
रैली निकालकर भजन कीर्तन करते हुए, बहुत ही नाच गान करते हुए रामनवमी का पर्व मनाए हैं और मनाते आ रहे हैं। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से शराब दुकानों के पास लगने वाले अहाते बंद करने का निर्णय लिया गया। सरकार चाहती है कि शराब पीने वालों को हतोत्साहित किया जाए, इसलिए अहाते बंद करने का निर्णय लिया गया है। अहाते बंद होने से शराब की बिक्री 50% कम होने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत जो मैखाने जहां तहां शराबोर थे, अब वो बीते दिनों की बात हो गई और इतिहास बन जाएंगे। आबकारी विभाग के उपायुक्त मनीष खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब दुकान के पास लगने वाले अहाते बंद करने का नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सरकार के आदेश के बाद भी जो दुकानदार ग्राहकों को अहाते में बैठाकर शराब पिलाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मनीष खरे उपायुक्त आबकारी विभाग ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनाते हैं। इसके साथ ही आपको सुनाते हैं कि मनोहर चौधरी ठेकेदार शराब दुकानदार क्या कुछ कह रहे हैं इस निर्णय पर। हेलो जी सर, आपका नाम? मनोहर चौधरी। चौधरी साहब, ये जानना चाहेंगे कि नए ठेके हुए, क्या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? जैसे हाथी भी बंद हो गए, क्या उससे नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा, ठेकेदारों को नुकसान है हाथे बंद होने से। कितना लाभ होता था पर मंथ ठेकेदारों को हाथी चालू होने से? हाथे में कम से कम 50% लोग बैठ के पीते थे जी। जो सेल होता है उसमें 50%, मतलब जो सेल होता है उसका 50% लोग हाथे में बैठ के दारू पीते थे। हाँ, अब ये बंद हो गया तो किस तरह की दिक्कतें आप देखेंगे? इस नुकसान हुआ ठेकेदारों को। एक तो वो होगा, हाँ। दूसरा कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक लेके यहीं सामने खड़े होकर पीने लगता है। एक इस तरह की समस्या भी, क्योंकि पीने की कोई जगह नहीं उनके पास। हाँ, पीने की जगह नहीं है। एक तो कस्टमरों को बहुत समस्या हुई पीने की, क्योंकि एक तो शासन का ये भी आदेश है कि अगर पी के बाहर निकला तो उसके चालान बन जाता है। हाँ, चालान चीजें बनती है। वो एक तो कार में नहीं पी सकता है। हाँ। कार में अगर लाइसेंस नहीं करेगा उसका, वही ऐसा नियम में है। तो क्या आप हमारे माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि वो सुविधा पूरा होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, वो सुविधा बहाल होना चाहिए। अच्छा, पिछले साल की तुलना में क्या शराब महंगी होगी या उसी दाम पर बिकेगी? नहीं, कुछ शराब महंगी होगी। कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? बहुत मुश्किल से 5% का। क्या ठेके भी बढ़कर आए हैं क्या पिछले साल की तुलना में? नहीं, कम हुए, कुछ कई जगह बढ़े, कई जगह तैयार करें कि आते अगर उसके बाद भी खुले रहते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे। और दूसरा ये क्या हाथे बंद करने के लिए हमने पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं, नोटिफिकेशन सरकार ने किया है कि नई वर्ष में, मतलब नए वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से जो पीने की सुविधा दुकानों में दी गई थी वो बंद की जा रही है। आते शॉप बार जो भी हैं, तो दुकान प्रमाइसिस में पीने के लिए जो अलग से कमरा बना के या जो भी वो करते थे उसमें पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराते थे, वो बंद कर दी गई। तो उनको भी तहसील बंद कर दिया जाएगा हम लोगों के द्वारा। 31 तारीख को जो पीने की सुविधा है वहाँ बंद करा दी जाएगी। फिर अगर जो भी व्यक्ति इसके बाद अवैध रूप से पिलाएगा या दुकान में के अलावा पिलाएगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी जो कुछ सुसंगत नियम है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है, जहां एक ही परिवार के 2 फरीकेन भागेश्वर यादव तथा विष्णुदेव यादव के बीच मात्र 6 धूर जमीन को लेकर 20 वर्षों से विवाद चलता रहा है। मृतक के परिजन रामविलास यादव से मिली जानकारी के अनुसार माधोपुर पंचायत के मुखिया अरविंद गुरमेहता की 65 वर्षीय मां बिजली देवी ने गोली की आवाज सुनकर बीच बचाव के लिए जब वो गई, इतने में ही उन्हें भी गोली मारकर चैन की नींद सुला दी गई। इस पूरे मामले में हुए गोली मार बवाल के बाद 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 38 वर्षीय प्रभास कुमार यादव को हर्षा से आधा सर काट दिया गया, फिर गोली मारी गई। द्वितीय पक्ष के नवल यादव को भी 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई। घायलों की संख्या 5 बताई गई है, जिसमें राम प्रसाद यादव, रमेंद्र कुमार यादव, राम बल्लभ यादव, लक्ष्मी यादव तथा रोशन कुमार यादव शामिल हैं। हम के नेता के पिटिया की भेले मामला देखलिया? गोली में भेले। हम ही कहलिया गौ लड़ाई है, देखी जाने गोली में नहीं चले, सबके ढुकले ना, ओने से गोली चला दे बाबू सब। के सब क्या आदमी छले? 3-4 आदमी छले। 2 गो छले भागे के बेटा, एगो भागे 3 गोरे आ 3 गोल छले बाहर पर से छोड़ा, और एगो पंकज, एगो नीरज और कौन छोड़ा छले आ वो ना कौन छोड़ा छले से हम चिन्ह। क्या आदमी मरबो के लिए? 2 गो हमार माने भी आदमी मर गेले आ राम बल्लभ के बेटा। चिन्है छियै? ओ जे आदमी सब भेल छले तकरा चिन्है छियै? हां तो चिन्हबै ना, घरे रह छले चिन्हबै। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां विधानसभा मोहान विधायक ब्रजेश रावत ने शनिवार को क्षेत्र के 2 खेल मैदानों का उद्घाटन किया। कोडारा लखौरा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि साधु सिंह ने विधायक को पुष्पगुच्छ भेंट कर, वहीं फरीदीपुर ग्राम प्रधान नंदराम ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। क्षेत्र के कोडारा लखौरा व फरीदीपुर गाँव में विधायक ब्रजेश रावत ने पहुंचकर नारियल तोड़कर व फीता काटकर खेल मैदानों का उद्घाटन कर उसे आम जनमानस के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल और व्यायाम दोनों ही हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। खेल के द्वारा हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर का व्यायाम होता है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।